हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज सुबह एक वीडियो अपलोड हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपके कुछ परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश की है, खास करके EWS के बच्चों की। अब बहुत सी परेशानियां हैं, इसके अलावा बाकी सबको भी बहुत कन्फ्यूजन है कि सीट कितनी है, स्टेट में क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो एक बात साफ साफ मान लीजिए कि आपको अगर कोई अपनी तरफ से बता देता है कि नहीं भैया इस बार EWS 75 ही सीट होगा, हम कौन होते हैं बताने वाले। अब हम CGDME के डायरेक्टर हैं नहीं, हम किसी कॉलेज के डीन हैं नहीं, तो हम नहीं डिसाइड करते, ना ही हम सरकार हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, सब कोई अपनी तरफ से आपका भला चाहता है, हमेशा आपके अच्छे के लिए काम करना चाहता है। हो सकता है कि कहीं पर आपको हेल्प जल्दी मिल जाती है, कहीं पर थोड़ा सा समय लग जाता है। अब किसी को किसी की बातें ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को दूसरे की बातें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप सभी को पता है कि सबके सब टीचर्स या जितने भी इंस्टीट्यूट्स या जो भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल मतलब इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल आपके लिए ही काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, अब इन कामों के बीच में क्या होता है कि हम कुछ क्लेम कर लेते हैं, कभी कभी क्लेम कर लेते हैं या फिर हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ST का अंदाज़ा लगा लिया। ST का रिजर्वेशन 32% या 20%, इसमें बड़ी बड़ी दिक्कत अटकी हुई थी और सबका अपना अपना अंदाज़ा था और मैक्सिमम लोगों का यही था कि 20% होगा। लेकिन जब मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बताता हूं तो आपको एक प्रूफ दिखाता हूं कि भैया ये वाला PDF अपलोडेड है, ये वाला नोटिस आया है, यही है, यही होगा, अगर बदल जाएगा तो हम आपको बताएंगे। यही हुआ, ST का रिजर्वेशन 32% पहले तक चलता आ रहा था और वही सेम टू सेम अगर PDF अपलोड कर दिया जाता है CGDME के द्वारा, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा लिखा है। और मैंने उसी वीडियो में बोला था कि अगर चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। चेंज हुआ, 20% का रूस्टर आया, 20% मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि चेंज हो गया है। सेम चीज़ यहाँ पर हुई, सेम चीज़ हुई GMC दुर्ग के साथ। GMC दुर्ग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी वो PDF दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने पूरा सीट एडमिशन 2022 लिखा, ऑल इंडिया कोटा में सीट भी भेजी और वहाँ पर लोगों ने उसको अपने चॉइस फिलिंग में भी डाला, भले अलॉटमेंट नहीं आया एट दी एंड। यानी कि यहाँ पर एडमिशन होने वाला था, लेकिन अब डीन जो सर हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है न्यूज़पेपर में और उन्होंने बताया कि उनको आदेश समझने में शायद भूल हुई या जो पूरे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी बोर्ड होता होगा, उनको समझने में भूल हुई और GMC दुर्ग इस साल 0 ईयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस साल यहाँ पर एडमिशन नहीं है। तो जो पहले लिखा था वो भी बता दिया मैंने, और जो बाद में हुआ, जो बाद में स्टेटमेंट आया, वो आपको सुभाष जी ने बता दिया, सुभाष सर ने। तो हम कोई चीज़ बताते हैं तो ऑफिशियल या तो वेबसाइट से या किसी न्यूज़पेपर के क्लिपिंग से आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कट ऑफ वाली बात है। कट ऑफ मैंने वीडियो बनाया। अब देखो, ये तो अंदाज़ा होता है, ये कोई ऑफिशियल तो तभी होगा जब सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। अंदाजे के हिसाब से अभी जैसा रैंक लिस्ट आई है उस हिसाब से अगर मेरा कट ऑफ का आप अंदाज़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिट बैठता दिखता है। मैंने केवल GMC दुर्ग काउंट कर लिया था जो कि हट गया है, इसीलिए ST SC के जो मार्क्स हैं वो थोड़े से आगे चले गए हैं, कम नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के आसपास है। जैसे कि मान लीजिए 366 के आसपास, 365 के आसपास शायद ST का एडमिशन हो जाएगा और मैंने 360 बताया था क्योंकि दुर्ग भी काउंट हुआ था। EWS में बहुत बड़ा चेंज आएगा क्योंकि दुर्ग, अंबिकापुर और कोरबा, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा तीनों की सीट मैंने काउंट कर ली थी और तीनों की सीट नहीं है EWS के लिए, तो वहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा चेंज आएगा। अदरवाइज केवल दुर्ग को हटा दे तो दुर्ग को हटाने से जितना कट ऑफ होना चाहिए उतने कट ऑफ के 1-2 नंबर आसपास मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये भी चीज़ें, ये लगभग सही हो गया, ये तो मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, ये मेरा अंदाज़ा था, तो ये लगभग सही होता दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी ऑफिशियल था वो मैंने बताया। अब देखिए, मैं या कोई और कौन होता है कि EWS सीट 75 है या 90 है ये बताने वाला? कोई होते हैं? नहीं। मैंने आप लोगों को सुबह भी एक PDF दिखाया था, वो PDF मैं फिर से दिखाता हूँ। ये PDF ये वाला है।
इसमें जैसे कि ये रायपुर का ओपन है, पहले से ओपन करके रखा हुआ था मैंने, रायपुर का कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। देखिए मैं हटता हूँ तो शायद ये PDF दिखता है, मेरे आने पर ये PDF ब्लैक हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर से देखिएगा, इन्होंने EWS की सीट को मेंशन नहीं किया, लेकिन बाकी सारी सीटें मेंशनड हैं। नीचे राजनांदगांव है, राजनांदगांव में देखिएगा, राजनांदगांव में क्या लिखा हुआ है, राजनांदगांव का ये देखिए, राजनांदगांव का ये है, नीचे आपको सारा साइन सिग्नेचर दिख जाएगा। आप DME का साइन सिग्नेचर रिसिप्ट का और डीन ऑफ कॉलेज का साइन हर जगह देख सकते हैं, हर एक PDF में। तो ये ऑफिशियल है, ठीक है। अब इसके अनुसार मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, बहुत हड़बड़ी में बनाया है, और ये जो चार्ट है इतनी हड़बड़ी में है कि अगर आप उसको देखेंगे समझ जाएंगे कि बहुत जल्दी में बनाया है। देखिए आड़ी तिरछी लाइन बनाई है। अब देखो पूरी 9 कॉलेजेस के नाम है, उन्होंने जो CGDME को अपना सीट अलॉटमेंट लिस्ट भेजा है, या फिर सीट मैट्रिक्स, जिसको आप एक रफ सीट मैट्रिक्स कह सकते हैं, वो भेजा है। उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये है कि रायपुर से लेकर कोरबा तक टोटल सीट तो आप सभी को पता है कि क्या आती है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रायपुर अपने 180 सीट में से 15% यानी कि 27 सीट, 10% होता है 18 और 5% फिर से 9, 18 और 9 27 यानी कि 27 सीट भेजता है। बिलासपुर भी 27 भेजता है, राजनांदगांव 18 भेजता है, जगदलपुर 18 भेजता है। टोटल सीट कितनी है, 125। अब नीचे आइएगा थोड़ा सा, नीचे कांकेर में आइए और आप देखिए कि कांकेर ने क्या लिखा है कि 125 टोटल सीट है, लेकिन हम ऑल इंडिया कोटा में कितने भेज रहे हैं, 21 भेज रहे हैं। कितने भेज रहे हैं, 21 भेज रहे हैं। बात समझ में आई, क्या है यहाँ पर कि ये 21 सीट है, जबकि 3 और कॉलेज में 125 है। उन 125 सीट में से इन्होंने 18 सीट आगे भेजी है, जो कि 125 का 15% 18 ही आता, नहीं पता ये कैसे 21 सीट आई है, और इसमें ये पूरा ऑफिशियल है, ठीक है। अब इसके अलावा महासमुंद ने 15, 100 का 15% गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोरबा ने भी 100 का 15 भेजा है। टोटल आता है ऑल इंडिया कोटा में 168 सीट, 168 सीट, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद EWS में हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद। सेंट्रल नॉमिनी में सब में अपना 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 नंबर भेज दिया, टोटल 29 सीट गई है। ये सबका 3-3% है, एकदम क्लियरली दिख जाएगा। 125 का 3% 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो 3 रह जाएगा। 60 का जो परसेंट आता है वो 1 आता है, 3%, ठीक है। अब देखिएगा, अब स्टेट कोटा में देखिए 148 सीट, ये सारी चीजें क्लियर है। 125 राजनांदगांव में टोटल सीट है 125, स्टेट कोटा में कितना आई 92, जगदलपुर में 125 कितनी आई 92। लेकिन अब नीचे आइए, अंबिकापुर में 125 और इन्होंने स्टेट कोटा को दिया है 104, रिटर्न दिया है 104। इसको CGDME ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। दोनों कॉलेज जिनमें 125 सीट है उन्होंने कितना दिया 92, और यहाँ पर अंबिकापुर दे देता है 104, यानी कि इसने अपने EWS को काउंट किया स्टेट कोटा की सीट में, ठीक है। अब कांकेर को देखिए, इसने 89 सीट दिया, क्योंकि यहीं पर एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये 92 से और 3 कम करके क्या करता है 89 सीट दे देता है कांकेर, यानी कि कांकेर कॉलेज। महासमुंद और कोरबा में कोई दिक्कत नहीं है। अब EWS में वापस आते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। इनका टोटल किया मैंने, जो उन्होंने लिखा है उसका टोटल किया 887, कैलकुलेटर से किया भैया, मैंने खुद से नहीं किया, ये भी एकदम प्रूवन है, कैलकुलेटर से करके निकाला हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जब आप EWS में आते हैं, EWS में जब आते हैं तो अब देखिएगा कि सारे कॉलेजेस ने अपना EWS सीट लिखा है। महासमुंद कोरबा में है ही नहीं, तो उन्होंने नहीं लिखा है। राजनांदगांव का कहना है कि हमारे यहाँ EWS सीट है 12। ये 12 कैसे आएगा, 125 का 10% आएगा ना, 12.5 आता है 125 का 10%, तो कितनी सीट मिली 12। जगदलपुर इसके पास 125 सीट है, ये कितनी भेजता है 12, क्यों, टोटल सीट का 10% हुआ 12। रायगढ़ के पास 60 सीट है, वो अपना 10% भेजता है 6, क्यों, क्योंकि टोटल का 10% है। अंबिकापुर टोटल का 10%, कांकेर टोटल का 10%। ऊपर दोनों ने रिवील नहीं किया है, लेकिन जब बाकी सब 10-10% दे रहे तो हम क्यों ना माने कि ये 18 सीट देगा, और हम ये क्यों ना माने कि ये भी 18 सीट देगा। ये अंदाज़ा है मेरा, यही होना चाहिए। अब 14 सीट किस बेसिस पे बोल रहे हैं लोग, 14 सीट बोल रहे हैं 148 का 10%, 148 का 10% आएगा 14,
लेकिन जब नियम ही यही कहता है आपको एक्स्ट्रा सीट 100 सीट थी 125 क्यों हुई 25 डाला गया ईडब्ल्यूएस को देने के लिए। तो जब आपको दिया गया है एक्स्ट्रा सीट तो आप स्टेट कोटा का क्यों देंगे 10%, आप तो टोटल का 10% देंगे। हर जगह टोटल का 10% है तो यहाँ भी टोटल का 10% आएगा। अब अगर इसको काउंट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट कितनी आनी चाहिए 12 कम 12 12 दूनी 36 12 दूनी 24 12 दिया 36 12 चौक 48 48 हो गया। ठीक है, अब पहाड़ा गलत पढ़ दिया बोल के मत पीछे पड़ जाना, आखिरी में सही आना 12 चौक 48 12 चौक 48 और 6 कितना हो गया 54। कितना हो गया 54। अब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँ भैया हैं तो मेरे को पहाड़ा नहीं पढ़ना आता इंग्लिश में, बाकी सब कुछ इंग्लिश करवा लो, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेता हूँ लेकिन पहाड़ा नहीं पढ़ पाता। 54 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखिए 18 दूनी 36 कितना आता है, कितना आता है जी, कितना आता है 90 सीट्स। कितना होगा 90 सीट्स होगा 75 कहाँ से आएगा 75 मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आएगा कि अगर आप यहाँ से 3 सीट भी कम कर देते हैं तो भी ये 75 नहीं होता है। यहाँ से 3 सीट कम करने पर ये 84 होता है, और 84 भी होता है तो जिनका रैंक 80 तक है उनको सीट मिलेगी। लेकिन क्यों करेगा, अगर इसमें 4 सीट भी कम करते तो 8 सीट का होगा 82 सीट आ जाएगी। लेकिन ये लोग 4 सीट क्यों कम करेंगे, ये लोग क्यों 14 सीट देंगे, बाकी सब लोग किसका टोटल का 10% दे रहे हैं, तो ये दोनों भी टोटल का 10% देंगे तो कितनी सीट आएगी 90। साफ सुथरी बात, ये PDF ऑनलाइन अपलोडेड है, इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं कुछ करूँ नहीं। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी हुई सीट 90, एकदम प्रूवन। ठीक है, PDF आप निकाल के देख सकते हैं। PDF निकालने के लिए क्या करिएगा, PDF निकालने के लिए जाइएगा अपने ब्राउज़र में, जैसे मैं गया ब्राउज़र में जाने के बाद आप CGDME की वेबसाइट में जाइएगा। CGDME की वेबसाइट में ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा PDF। ठीक है, MBBS सीटों के शिक्षण शुल्क का विवरण, ये वाला PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी एक बात बताते हैं। दूसरी कौन सी बात बताइएगा सर, दूसरी बात हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से क्या EWS के बच्चे UR में चले जाते हैं। रिजर्वेशन किस तरीके से होता है आप सभी को पता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है यदि वो मेरिट में आ रहा है तो उसको रिजर्व ना काउंट करके यदि उसका पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो उसको UR से कॉलेज दिया जाता है। तो EWS भी उसी में आएगा क्या। अब इसका जो उत्तर है, यह उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। यह उत्तर आ रहा है, ये कहाँ से निकाले हैं हम आपको बताते हैं। अब ये उत्तर आ रहा है, ये उत्तर आ रहा है 10वें नंबर के प्रश्न में जाइए। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या जाता है, वेदर चेंज ऑफ कैटेगरी टू अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरीज अलाउड इन केस ऑफ EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। आंसर क्या लिखा है, नो द EWS कैंडिडेट अदर देन दोज रिकमेंडेड ऑन जनरल मेरिट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम EWS टू अनरिजर्व्ड/जनरल और क्लेम द वैकेंसीज सर्विस कैडर फॉर अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय UPSC। ये कहाँ से निकाला है मैंने, ये UPSC की वेबसाइट से निकाला है। अब आप बोलोगे सर हम CGDME वाले हैं, UPSC थोड़ी दिला रहे। बेटा जो रूल होता है सबके लिए समान होता है, हर ऑफिस के लिए, हर ऑफिशियल के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए समान होता है। कोई डिपार्टमेंट अपने लिए रूल बनाता है नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लाया गया रूल है, तो ये रूल हर जगह समान होगा। अब इस रूल में UPSC से मैंने क्यों निकाला, क्योंकि CGDME में कुछ है नहीं। मैंने 2-3 और अलग अलग वेबसाइट में खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। UPSC में मिल गया तो मैंने उसको निकाला, क्योंकि रूल हर जगह समान होता है, 10% हर जगह है तो हर नियम समान होता है। अब इसमें क्या लिखा है, अब आप इसको पढ़ के लग रहा है कि नहीं EWS वाले लोग अनरिजर्व कैटेगरी नहीं ले सकते, लेकिन इसमें लिखा क्या है इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि मान लीजिए मैंने फॉर्म EWS से भरा था। क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने फॉर्म EWS से भरा था, लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है कि EWS का कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है। क्या बोला मैंने कि मान लीजिए मैंने फॉर्म EWS से भरा था और मुझे लगने लग गया कि EWS का कट ऑफ हाई जाएगा, तो मैं जनरल में शिफ्ट हो सकता हूँ, नहीं हो सकते। आप जनरल में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि कोई OBC से फॉर्म भरता है और बाद में बोले कि मैं जनरल में से एडमिशन लेना चाहता हूँ, अपना कैटेगरी चेंज करना चाहता हूँ, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई EWS का बच्चा, क्या लिखा है यहाँ पे,
अदर देन दोज रिकमेंडेशन डेटेड ऑन जनरल मेरिट, जो जनरल मेरिट में ऊपर आ गया वो अनरिजर्व्ड ऑटोमेटिकली काउंट होगा, इसीलिए अदर देन दोज लिखा है। यानी कि आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मेरिट में ऊपर आते हैं तब आप यूआर काउंट होंगे। तो यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का टॉपर है तो उसका जो मार्क्स है यूआर के हिसाब से उसको नंबर मिल जाते हैं, सीट मिल जाती है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आपका अगर 75 भी सीट है तो 76 नंबर वाले को वो सीट मिल जाएगी। शुरू के 4-5 बच्चे ऐसे निकल भी जाए, 75 सीट होने पर भी 80 तक मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया 90 सीट होगी, 90 सीट होगी, 90 सीट होगी। अब चेंज होगा तो क्यों होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा प्रूफ करके हर एक पूरा PDF दिखा के आपको साफ सुथरे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया मैंने। आप इस चीज़ को बार बार देख सकते हैं, जितने बार देखना चाहे देख सकते हैं। और मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत खोजा है। अब देखो इसके आधार पर हम लोग ST SC OBC का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको कि यदि आपको ST का 20 निकालना है तो ST का 20 स्टेट कोटा से निकलेगा। 88 आएगा 10%, 88 गुना 88 गुना 2 तो 88 और 88 जब आप जोड़ेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। तो क्या आ जाता है, क्लियर है एकदम साफ सुथरी तरीके से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब इसके बाद समय का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि जब सीट अलॉटमेंट आता है तो क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अभी जो यहाँ पर लिखा है उसको सच मानिएगा, क्योंकि अपलोडेड PDFs के हिसाब से, नोटिस के हिसाब से, सील और साइन के हिसाब से यही चीज़ें सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी ऐसा मैं मानता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।